दोस्तों आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी भी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन वाले छात्र के इंतजार समाप्त हो चुके हैं। इनके डीबी के फाइनल रिजल्ट और शेड्यूल पब्लिश कर दिए गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 17 फरवरी से यहाँ पे डीबी शुरू होने जा रहे हैं और ब्लॉक डेट भी इनका जारी हो चुका है। तो आइए फ्रेंड्स पूरी अपडेट देखते हैं। यहाँ भी आरआरसी ने वही गलती की है, अभी तक दोस्तों कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल जारी नहीं किए हैं जो रिजल्ट आए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से रिजल्ट दिए गए हैं, कितने सारे छात्र के सिलेक्शन हुए हैं और एडमिट कार्ड के बारे में जानेंगे और कितनी वैकेंसी यहां पे खाली गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाई करनी है, देखिए उनको अभी बहुत अच्छी डील मिल रही है। लिमिटेड टाइम इनका ऑफर चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें छात्रों को 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा काफी लोएस्ट प्राइस में मात्र 269 रुपए में 15 मंथ वाला टेस्ट बुक पास बाई कर सकते हो। इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप की जगह NEW तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% और मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगभग सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी में बात करें तो CHSL के 654 के आसपास लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट अवेलेबल करा दिए गए हैं। एसएससी CGL के 888, MTS में 441, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट में 159 के आसपास मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसके अलावा रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो जरूर आप लोग बाई कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और फाइनली यहाँ पे अपडेट आ चुका है लंबे इंतजार के बाद। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 14/2/2023। क्लिक हेयर। तो ये रही रिजल्ट CEN-RRC/2019 रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल। यहां पे सबसे पहले बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू के बारे में, तो बता दिया है कि इसी जगह पे आपको जाकर अपना डीबी कंडक्ट कराने होंगे। इसके बाद आगे देख लीजिए, यहां पे बताए गए हैं लिंक फॉर डाउनलोडिंग द कॉल लेटर विल बी मेड अवेलेबल शॉर्टली ऑन NE रेलवेज वेबसाइट। यानी डाउनलोड करने का जो लिंक होगा एडमिट कार्ड, वो कुछ देर के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर ही लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट एट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेन्यू ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डेट एंड टाइम विद द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। जिस दिन आपके रहेंगे जो वेन्यू है वहीं पे आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट लेके। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन वेन्यू डेट एंड टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी इंटरटेन। कोई भी छात्र अपना डीबी डेट चेंज करने के रिगार्डिंग या फिर वेन्यू चेंज करने के रिगार्डिंग यहाँ पे नहीं कह सकते। आगे यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया गया है, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, इस आरआरसी जोन ने भी वही गलती की है जो कि कई आरआरसी जोन कर रहे हैं। यहां से जो लिस्ट इन्होंने निकाली है, अभी तक फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स ही जारी नहीं किए हैं। इसलिए अभी जितने छात्र का यहां से सिलेक्शन होता है, सारे के सारे कैंडिडेट अपने अपने कैटेगरी के साथ साथ मार्क्स जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उससे अप्रोक्स में पता चल सके कि आखिर इस जोन से कट ऑफ कितना गया होगा, किस कैटेगरी में कितना बड़ा होगा, जो कि एनालिसिस में हम लोग देखेंगे। यहां पे सबसे पहले बात करें तो एक और दोस्तों अलग तरीके का रिजल्ट इन्होंने दिया है कि लगभग सारे जोन यहाँ पे रोल नंबर के टर्म में छात्र का सिलेक्शन कर रही है। जो लिस्ट आ रही है उसमें रोल नंबर दिया जा रहा है, और रोल नंबर देने से ये एक चीज फायदा हो रहा है कि यहाँ पे जो कैटेगरी कोड है 91, 92, 93, 94, 95 इस तरह से करके UR SC ST OBC EWS का, तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है कि आखिर किस किस कैटेगरी से कितने कितने छात्र को लिए गए हैं और इनकी गड़बड़ी भी पता लग रही है। लेकिन ये लोग क्या किए हैं कि देखिए, ये लोग रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट जारी किए हैं, जिससे पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यही हाल यहां पे चेन्नई जोन वालों ने किया था कि वहां पे भी जो लिस्ट आई है वो रोल नंबर के जगह पे रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में दिया है। तो इससे पूरा का पूरा पता चलना अभी मुश्किल है, क्योंकि कैटेगरी वाइज करके अलग अलग रिजल्ट ये लोग दिए नहीं है कि यूआर का हमने इतना लिया, ST का इतना लिया, ST का इतना लिया, या फिर एक्स सर्विसमैन का कितना लिया। पूरा का पूरा एक साथ ही रिजल्ट दिए हैं। तो सबसे पहले तो रिजल्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, छात्र के रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं, डेट यहाँ पे दिया गया डीबी का 21/2/2023 के डेट में इनको पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे सुबह इनको पहुंचना होगा। यहां से देखिए बड़ी लिस्ट है, सारे के सारे कैंडिडेट देख लीजिएगा। देखिए यहां पे 17 से ही शुरू हो रहा है, 17 को, 21 को, 22 को, ऐसे करके यहां पे डीबी डेट रखे गए हैं। तो अपना अपना सामने देख लीजिएगा किनका किनका किस दिन डीबी है, उसी डेट में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट कराने के रिगार्डिंग। अब सबसे पहले हम लोग नीचे आ जाते हैं, देख लेते हैं कि आखिर इस जोन से कितने छात्र का सिलेक्शन लिया है और कितनी वैकेंसी खाली गई है। तो देख लीजिए, टोटल नीचे वाले लिस्ट में आते हैं तो 3,964 छात्र का इन्होंने सिलेक्शन लिया है और इनका चलने वाला है 17/3/2023 के डेट में। अब आते हैं वैकेंसी टेबल पे।
तो ये रही फ्रेंड्स गोरखपुर जोन की ऑफिशियल वैकेंसी टेबल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। यहाँ पे देखा जाए टोटल वैकेंसी, तो टोटल वैकेंसी दी गई है 4002 और अभी जो सिलेक्शन लिए हैं 3964 छात्र का सिलेक्शन लिए हैं, यानी कितना हो गया 8 और यहाँ पे 3, मात्र 38 सीटें हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे खाली चली गई हैं, कैंडिडेट नहीं मिल पाए हैं। और ये 38 क्या हो सकती है, तो आपको भी पता है कि ये जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की सीटें होती है 32, 56, 58, 11 ये हैं, इसी में से खाली गई होगी, प्रॉपर कैंडिडेट नहीं मिले होंगे और इनकी सीटें नॉर्मल को नहीं मिलती है। हालांकि देखा है तो यहाँ पे 802 एक सर्विसमैन की वैकेंसी है और इसमें आप लोगों ने देखा है कई जोन में कि बहुत कम इनको कैंडिडेट मिल पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र को ही दे दी जाती है। वही एक्ट अप्रेंटिसशिप में 802 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिए नहीं है कि किस कैटेगरी से कितना कितना सिलेक्शन लिए हैं, तो पता नहीं चल पा रहे हैं कि आखिर कितने सीसीए वाले मिले और कितनी सीटें नॉर्मल छात्र को यहाँ पे दी गई है। हालांकि देखिए जब रिजल्ट देते हैं तो जैसा कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन वालों ने भी अभी डिटेल में रिजल्ट दिया, जिससे कुछ पता लग रही है कि यहाँ पे ओबीसी वालों को कम सिलेक्शन लिए और बाकी कैटेगरी में यहाँ पे सीसीए को यहाँ पे ओबीसी से ज्यादा ले लिए, जो कि एक तरह से रूल के खिलाफ है। तो ऐसे कई जोन में इस तरह से गड़बड़ी हो रही है और यही कर रहे हैं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज न देके ये लोग ऐसा किए हैं। हालांकि आप लोग कॉन्टेक्ट कीजिएगा इनसे, यहाँ पे बोलिए कि जो रिजल्ट आपको देना है वो पूरा रोल नंबर के बेसिस पे दिया जाए और कैटेगरी वाइज दिया जाए, ताकि पता चल सके कि आखिर किस कैटेगरी से कितना कितना छात्र का सिलेक्शन लिया है। क्योंकि जब आप लोग कोई भी रिजल्ट दे रहे हो तो यहाँ पे छात्रों को जानना हक है उसके रिगार्डिंग कि मेरे रिजल्ट कैसे आए हैं, मेरे आखिर कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। कट ऑफ मार्क्स ऑफिशियल इन्होंने जारी नहीं किया, जो कि कितना बड़ी गलती ये लोग करते हैं। तो सबसे पहले जिनका जिनका भी सिलेक्शन हुआ है इस लिस्ट में जिनके भी रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो सारे छात्र अपने अपने मार्क्स और जो आपके कैटेगरी है वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि एनालिसिस के टर्म में पता चल सके अप्रॉक्स में कि आखिर कट ऑफ मार्क्स कितने यहां से गए होंगे और कैटेगरी वाइज कितना कितना कट ऑफ मार्क्स इंक्रीज हुआ होगा। बाकी आप लोग गोरखपुर जोन से भी कॉन्टेक्ट कीजिए आरआरसी से और कट ऑफ मार्क्स की मांग कीजिए ऑफिशियल, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएंगे फ्रेंड्स एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा कि आखिर कितने मार्क्स से आप लोग का छूटा है और किस डीबी तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए इसकी अभी मांग कीजिए। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सारा कुछ जो मेंशन किया गया है इसमें फर्स्ट पॉइंट में ही मेंशन है ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ कॉल लेटर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि एक प्रिंटेड कॉपी कॉल लेटर डीबी का एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। ओरिजिनल हाई स्कूल 10th सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, 10th क्लास का सर्टिफिकेट है जो कि लेके जाना है, जिससे कि डेट ऑफ बर्थ का मैच ये लोग करेंगे। इसके बाद मूल दस्तावेज की एक प्रिंटेड प्रति, यानी ये प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है उसका एक प्रिंट आउट इन्होंने मांगा है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर्म किन्हीं के पास होगा किन्हीं के पास नहीं होगा, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। नहीं भी होता है तब भी वो डीबी के जो अधिकारी होते हैं जो आपका डॉक्यूमेंट लेते हैं सब कुछ, तो वो उनके पास एक कॉपी पहले से ही मौजूद रहती है, उसी के बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। तो है तो लेके जाइए, वरना नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फोटोकॉपीज देयर ऑफ, यानी सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ओरिजिनल लेके जाने हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो आईटीआई के बेसिस पे फॉर्म डाले हैं वो आईटीआई का ओरिजिनल लेके जाएंगे और सभी का फोटोकॉपी भी लगने वाला है। इसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी, यानी कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है और फोटोकॉपी भी लेके जाना है। एससी एसटी ओबीसी वाले कैंडिडेट The OBC certificate applicable for the employment under government of India shall only be accepted, यानी सेंट्रल फॉर्मेट का ओबीसी है वही ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। जो कि एनेक्सर नंबर 2 पर प्रोफोमा नंबर 2 है नोटिफिकेशन में, उसमें दिया गया है, तो उसी फॉर्मेट में बनाना है सेंट्रल फॉर्मेट में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और फोटोकॉपी, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट लगेगा। सर्विस बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन का लगेगा और फोटोकॉपी। सीसीए कैंडिडेट हैं जो एनएससी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल एनसीबीटी वाला देंगे। इसके बाद जो यहाँ पे ईबीसी वाले कैंडिडेट होंगे, ईबीसी जिनका यहाँ पे सालाना इनकम फैमिली का यहाँ पे 50,000 से कम होता है, तो वैसे कैंडिडेट अपना ईबीसी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे बनवा के। इस पर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे ओरिजिनल, लेकिन यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 का होना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हाई पावर कमेटी का रिकमेंडेशन के बाद इसको हटा दिया गया था। सारे के सारे एक्सेप्ट होंगे, जो नया वाला बना के जाएंगे उनका भी एक्सेप्ट होगा, जो पुराना वाला लेके जाएंगे उनका भी एक्सेप्ट होगा यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और जिनका पुराना है वो एक तरह से नया भी बनवा के लेके जाइएगा करेंट फाइनेंशियल ईयर
वाली, ताकि अगर मांग देना है तो कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा गया है, पुराना भी फोटो चलेगा, नया भी फोटो चलेगा। ये वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड, कोई वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, जैसे आधार कार्ड लेके जाइएगा तो आधार कार्ड है तो, इसको तो लेके जाइए ही, वोटर आईडी पैन कार्ड ये सब है वो भी साथ में रख लीजिएगा। 16 रुपए लगेगा मेडिकल फी के टर्म में, जो कि मेडिकल मेमो दिया जाता है उसका 16 रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, कहीं कहीं पे 24 रुपए चार्ज करते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज मेरली ए स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बीइंग कॉल्ड, यानी सिर्फ डीबी के लिए जब बुलाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब दे दिया जाएगा। डीबी के बाद मेडिकल टेस्ट होगी, मेडिकल टेस्ट में पास करते हो, सब कुछ सही रहता है, तभी दोस्तों आपको यहाँ पे पैनल पे रखा जाएगा, जॉब आपको दिए जाएंगे। इसके बाद normally on the next day of document verification the candidate will have to report at one of the hospital of NE railway situated in Gorakhpur, इज्जत नगर, लखनऊ, वाराणसी एंड BLW वाराणसी। यानी कि जिस दिन आपके डीबी रहेंगे उसके नेक्स्ट डे आपको रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। कहां कहां पे? तो गोरखपुर रेलवे हॉस्पिटल, या फिर इज्जत नगर रेलवे हॉस्पिटल, या फिर लखनऊ, या फिर वाराणसी, या फिर BLW वाराणसी में। अलॉटमेंट ऑफ रेलवे हॉस्पिटल विल बी डन बाय RRC, RRC ही अलॉट करेगी कि किस छात्र को किस हॉस्पिटल में भेजना है। मेडिकल एग्जामिनेशन में टेक मोर देन 1 डे, कैंडिडेट शुड कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, कम से कम 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था आप लोग करके ही जाइएगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में समय लग सकते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट, अपना ही अरेंजमेंट कीजिएगा खुद के पैसे से। एनी कैंडिडेट फाउंड इंडल्जिंग, कोई इस तरह से माल प्रैक्टिस से गलत तरीके में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके कैंडिडेचर रद्द कर दिए जाएंगे, उन पे लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। यानी सही सही डॉक्यूमेंट आपको देना है। ऑल द इंफॉर्मेशन इस तरह से करके यहाँ पे बोला गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, जो भी कैंडिडेट है वो सुबह 8 बजे रिपोर्ट करेंगे, 8 बजे के बाद रिपोर्ट करते हैं तो उनको अलाउड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। इसके बाद कोई छात्र अगर अपने अपने डीबी डेट में नहीं पहुंच पाते हैं तो यहां पे अच्छी बात है कि एक ब्लॉक डेट भी रख दिया है, तो ऐसे छात्र 18 मार्च को पहुंच के सुबह 8 बजे अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हैं। लेकिन प्रूफ भी आपको देना होगा कि आखिर अपने डीबी डेट में क्यों एब्सेंट हुए थे। तो कोई प्रूफ चलेगा, जैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, फिर कोई दूसरा एग्जाम होगा, या फिर बीमार पड़ गए थे, तो ऐसे केस में आप लोग प्रूफ लगा सकते हो और इस दिन ब्लॉक डेट के दिन आके अपना डीबी कंडक्ट करा सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारी चीजें मेंशन है। अल्दो अटमोस्ट केयर हैज बीन टेकन, बिल्कुल अच्छे तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर किया गया है, फिर भी इसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें सुधार करने के लिए रेडी रहते हैं, तो इस तरह से बताया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए कि यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है, इस तरह से इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए गए हैं। एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया कि कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे एडमिट कार्ड के लिंक आ जाएंगे वेबसाइट से, जहां से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं इसमें रोल नंबर नहीं दिया गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ साथ रोल नंबर देते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देते तभी रोल नंबर के अकॉर्डिंग देते, तो पता चल जाता कि किस कैटेगरी से कितने कितने छात्र को लिए हैं, क्या कैटेगरी शिफ्टिंग यहाँ पे किया गया है या फिर नहीं किया गया है। जो यूआर का कट ऑफ क्रॉस किए ओबीसी एसटी वाले उनको यूआर से सीट दी गई है, जो नहीं किए हैं उनको अपने कैटेगरी में रखा गया है या फिर नहीं रखा गया है, तो ये सब पता नहीं चल पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में। तो कम्युनिटी वाइज रिजल्ट की मांग कीजिए, कैटेगरी वाइज रिजल्ट की मांग कीजिए। कई जोन ने यहाँ पे बाद में भी छात्र ने ऐसा मांग किया तो वहां पे रिजल्ट जारी करना पड़ा। सेंट्रल रेलवे का ही यहाँ पे कल कम्युनिटी वाइज रिजल्ट देना पड़ा, पटना जोन का भी कम्युनिटी वाइज आया है, तो उससे क्लियरली पता चल जाते हैं। या फिर रोल नंबर के टर्म में भी दे देते हैं रिजल्ट, तो उससे भी दोस्तों एक तरह से एनालिसिस के टर्म में पता लग ही जाते हैं। और कट ऑफ मार्क्स की तो मांग करनी ही करनी है, ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स की। पता नहीं इनको हो क्या गया है, कई जोन कट ऑफ मार्क्स जारी कर रहे हैं तो कई जोन यहाँ पे लिस्ट ही नहीं जारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, जो आपने यहाँ पे रिजल्ट दी हो उसकी लिस्ट क्या है वो पूरा लिस्ट भी आपको जारी करनी होगी। जो आपने लिस्ट दी हो आखिर वो किस बेसिस पे दिए, उसके कट ऑफ मार्क्स क्या गए, लास्ट कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनके मार्क्स क्या है, सब कुछ आपको जारी करनी होगी। पारदर्शिता भी जरूरी है, जो कि छात्र के मन में इतना डाउट चल रहा है। अभी कई जोन का रिजल्ट गड़बड़ी है, उनको सुधार किया गया, कई जोन में अभी भी कंप्लेन चल रहे हैं, तो इसी तरह से छात्र विश्वास कैसे करें कि जो रिजल्ट दिए हो वो सही है। तो इसी तरह से कम्युनिटी वाइज रिजल्ट इनको देनी चाहिए और कट ऑफ मार्क्स तो जरूर जारी करनी चाहिए। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आते हैं तुरंत आपको इन्फॉर्म करता हूं, और अभी जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स कैटेगरी के साथ बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट।